दोस्तों, जापान के ऐसे 7 फेस्टिवल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। द नेकेड फेस्टिवल। आमतौर पर नेकेड फेस्टिवल को हदका मत्सुरी के नाम से भी जाना जाता है। जापान का सबसे फेमस फेस्टिवल में से एक है हदका मत्सुरी। ओकायामा प्रीफेक्चर की राजधानी शहर ओकायामा में आयोजित इस उत्सव में 9000 लोग शामिल होते हैं, जो केवल लंगोटी पहने होते हैं। इन 9000 लोग जापान की सर्दियों में एक पवित्र छड़ियों की जोड़ी को पाने की उम्मीद में लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस फेस्टिवल में मौजूद पुजारी इस पवित्र छड़ियों को उन 9000 लोगों के बीच में फेंक देता है। इस फेस्टिवल का खासियत यह है कि जो इस छड़ियों को पाने की कोशिश करता है उसे गुड लक प्राप्त होता है और साथ ही साथ उसे 1 साल की खुशी का आशीर्वाद भी मिलता है। ये फेस्टिवल लगभग 500 साल पुराना है और इस फेस्टिवल को जापान में 500 साल से मनाया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 1 साल की खुशी का आशीर्वाद मिले तो आप भी इस पुराने फेस्टिवल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा आता है स्ट्रॉबर्ट फेस्टिवल। इसको जापान में कासेडोरी मत्सुरी के नाम से जाना जाता है। इस अनोखा त्यौहार को 16वीं सेंचुरी से कामिनोयामा यामागाटा में मनाया जाता है। इस स्ट्रॉबर्ट फेस्टिवल में पुरुषों को पुआल से बनी अद्भुत वेशभूषा में तैयार किया जाता है और पक्षियों की तरह ये चिल्लाते हैं। पुआल ढेर की वेशभूषा कोई आरामदायक नहीं है, क्योंकि पुरुषों को ठंडे पानी से नहलाया जाता है जो कभी कभी भूसे में जम जाता है। इसके बाद साके पीकर इन लोग जंगलियों की तरह डांस और पक्षियों की तरह चिल्लाने लगते हैं। आमतौर पर साके को जापान में शराब के नाम से जाना जाता है। इस फेस्टिवल का खास बात यह है कि इस फेस्टिवल में भाग लेने वाले हर इंसान खुशियों से झूम उठते हैं। अगर आपको भी साके पीने का मन है तो आप भी जापान जाके इस फेस्टिवल का मजा ले सकते हैं। तीसरा आता है द बेली बटन फेस्टिवल, जिसको कि जापान में होकाई हेसो मत्सुरी के नाम से जाना जाता है। ये फेस्टिवल बाकी फेस्टिवल में से थोड़ा छोटा है। इस फेस्टिवल को पहली बार 1976 में फुरानो की होक्काइडो के निवासियों को एकजुट करने के प्रयास में बनाया गया था। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ का लोग बहुत दूर दूर में रहते थे, जिससे कि इन शहरों को इकट्ठा करने के लिए इस फेस्टिवल को बनाया गया था। हालांकि घटना अपने शुरुआती दिनों में ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करती रही। वास्तव में पहली बार हुई इस घटना में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हुए थे, लेकिन आज नर्तकियों की प्रदर्शन की प्रशंसा करने के लिए हजारों लोग आज इकट्ठा होते हैं। वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार वाला फेस्टिवल है। दोस्तों, क्या आप कभी टीवी में इस फेस्टिवल को देखे हैं? और अगर देखे हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें। चौथा फेस्टिवल स्केरिंग चिल्ड्रन फेस्टिवल, जो कि पांतु पुनः नाम से जाना जाता है। अगर इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं तो सावधान और सतर्क रहिए। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी चेतावनी दी थी कि अगर आपने कुछ बुरा किया तो राक्षस आएंगे और आपको पकड़ लेंगे? तो खुशी है कि आप ओकिनावा के मियाकोजिमाशी क्षेत्रों में बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि यही आपके बचपन के सभी सपने सच होते हैं। पंतु पुनः उत्सव के दौरान स्थानीय लोग बेहद खौफनाक पंतु के रूप में तैयार होते हैं, जो कि मिट्टी और पत्ते में ढका हुआ एक चेहरा होता है। पंतु यानी कि राक्षस इस फेस्टिवल में बुरी आत्माओं को बाहर निकालते हैं और वहाँ का नागरिकों को आशीर्वाद देने के लिए भूत भगाने का एक रूप होते हैं। दोस्तों, है ना ये सच में दिमाग को हिला देने वाला फेस्टिवल? क्या आपको भी बुरी आत्माओं से डर लगता है? और अगर लगता है तो कमेंट में बताना ना भूलें। पांचवा फेस्टिवल, जो कि लेट अप्रैल में मनाया जाता है, जिसका नाम द बेबी क्रैंक फेस्टिवल। इसको जापान में नाकिजुमो मत्सुरी के नाम से जाना जाता है। नाकिजुमो, जिसे बेबी क्रैंक फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये जापान के सबसे बेहतरीन और अजीबोगरीबो त्योहारों में से एक है। ये फेस्टिवल बच्चों के सीखने के बारे में है। इस फेस्टिवल को असाकुसा के सेंसोजी मंदिर में हर साल आयोजित किया जाता है, जो कि टोक्यो के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थानों में से एक है।
जापान में माता पिता बच्चों के रोने के लिए आखिरी चीज़ों में से एक चाहते हैं। ये घटना नाकुको वा सोडास्तु नामक एक प्राचीन परंपरा से आई है, जिसका अर्थ यह है रोते हुए बच्चे मोटे हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बच्चों को आशीर्वाद देने का एक तरीका है। ये किसी भी भूत को डराने के लिए भी कहा जाता है, जो कि छिपे हो सकते हैं। नकीजुमो का अर्थ है रोना सुमो, लेकिन आपने इस वार्षिक उत्सव में किसी भी सुमो पहलवान को रोते हुए नहीं देखा होगा। उत्सव के दौरान क्या होता है कि मास्क पहनकर या रो का जाप करके सुमो पहलवानों को मंदिर के पास स्थापित एक मंच पर भाग लेने वाले बच्चों को दिया जाता है और उन्हें रुलाने की कोशिश किया जाता है। माता पिता को अपने बच्चे को प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए 15,000 जीपीवाई का भुगतान करना होता है। जीपीवाई यानी कि जापानीज करेंसी होता है। छठवां आता है द पेनिस फेस्टिवल, जो कि अर्ली अप्रैल में होता है, जिसको जापान में कानामारा मसूरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी कहानी इतनी ही आकर्षक है जितनी की घटना। कानायामा तीर्थ के आसपास टोक्यो और योकोहामा के बीच स्थित एक सिटी, इसका नाम की कावासाकी है, जहाँ पर लिंग की पूजा होती है। तो बहुत समय पहले एक तेज दांतेदार वाला दानव वहाँ का एक युवती से प्यार करने लगता है, लेकिन उस युवती ने उस दानव का प्यार को ठुकरा दिया था। उस दानव ने बदला लेने के लिए उस युवती के योनि में घुस गया था और उस युवती की पति का लिंग को उसकी तेज दांतों के धार से काट दिया था और उस युवती ने बदला लेने के चक्कर में एक लोहार से लोहे का लिंग बनवाया, जिसका उपयोग करते ही दानव का दांत टूट गया और उसी दिन से वहाँ पर लिंग का मंदिर स्थापित किया गया था। 1969 में स्थापित यह त्यौहार अब एक प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है और इस फेस्टिवल से जापान की गवर्नमेंट जो भी पैसा जुटाता है उन सबको HIV की रिसर्च में खर्च करता है। दोस्तों, वाकई में ये दिमाग को हिला देने वाला फैक्ट है। 7 नंबर फेस्टिवल जो कि न्यूयॉर्क स्केरिंग चिल्ड्रन फेस्टिवल है, जिसको जापान में नामाहागे फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि न्यूयॉर्क में सब लोग खुश ही रहते हैं, लेकिन ओगा सिटी के बच्चों के लिए आपको खेत होना चाहिए, क्योंकि नए साल के दौरान उनको सताने के लिए एक राक्षस आता है। ये सब राक्षस माउंटेन में रहते हैं और बच्चों को सुधारने के लिए सिटी में आते हैं और बोलते हैं नाकुको वा इनेगा, यानी कि यहाँ पर कोई रोता हुआ बच्चा है क्या। दोस्तों, नामाहागे फेस्टिवल इस तरह से मनाया जाता है। दोस्तों, इस तरह से जापान में फेस्टिवल को मनाया जाता है। दोस्तों, इन 7 फेस्टिवल में से आपको कौन सा फेस्टिवल अजीब लगा कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे।